पंजाब में लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे बीजेपी। पंजाब बीजेपी के प्रभारी विजय रूपाणी आज बैठक करेंगे। पंजाब के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और दोपहर 3 बजे बीजेपी कार्यालय में यह बैठक होगी। बुधवार को भी विजय रूपाणी बीजेपी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। पंजाब में सभी लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी पार्टी। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आज बैठक होने वाली है और चुनाव को लेकर बीजेपी एक बार फिर से चुनावी मोड में नजर आ रही है और इसी को लेकर आज पंजाब में बीजेपी की बैठक होने वाली है। पंजाब बीजेपी के प्रभारी विजय रूपाणी आज पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। साथ ही साथ कल भी उनकी बैठक है। आपको बता दें कि पंजाब में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुट चुकी है। बीजेपी पंजाब के प्रभारी विजय रूपाणी आज बैठक करने वाले हैं पदाधिकारियों के साथ। ये बैठक होगी उनकी दोपहर 3 बजे बीजेपी कार्यालय में पदाधिकारियों के साथ बीजेपी के प्रभारी बैठक करने वाले हैं। हालांकि बुधवार को यानी कि कल विजय रूपाणी बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर इस बैठक में रणनीति तैयार की जाएगी। आपको बता दें कि देश के अलग अलग हिस्सों में एक बार फिर से बीजेपी चुनावी मोड में नजर आ रही है, जहां पर अलग अलग तरह से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, तो कहीं पे बैठकों का दौर जारी है। वहीं इसी बीच बड़ी जानकारी निकलकर पंजाब से सामने आ रही है, जहां पर पंजाब में आज बीजेपी के प्रभारी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। वही आने वाले कल यानी कि बुधवार को बीजेपी के नेताओं के साथ ये बैठक होने वाली है और बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा होगी, रणनीति बनाई जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता ईशा ठाकुर हमारे साथ लाइव जुड़ गई है। ईशा, लोकसभा चुनाव को लेकर पंजाब में तैयारियां शुरू हो गई है बीजेपी पार्टी की तरफ से। बीजेपी के प्रभारी आज पदाधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं। हालांकि कल नेताओं के साथ ये बैठक होगी। आपके पास क्या कुछ जानकारी है, विस्तार से सबसे पहले समझाइए। जी दिव्या, देखिए जिस तरीके से छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश की बात करें, प्रचंड बहुमत से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई है और ऐसे में अब नजरें टिकी हैं पंजाब पर। अगर पूरे देश की बात करें तो पंजाब वो सूबा है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत स्थिति में नहीं है, लेकिन अब नजरें टिकी हैं यहाँ पर बीजेपी की कि यहाँ पर जब लोकसभा चुनाव होंगे तो 13 की 13 सीटों में अकेले चुनाव अपने दम पर लड़ा जाए और 13 की 13 सीटें हैं उस पर कब्जा किया जाए। और आज की अगर बैठक की बात करें तो विजय रूपाणी जो कि पंजाब के प्रभारी नियुक्त किए गए हैं वो चंडीगढ़ में इस वक्त मौजूद हैं। उनकी तरफ से दोपहर करीब 3 बजे चंडीगढ़ स्थित जो पंजाब बीजेपी मुख्यालय है वहां पर बैठक की जाएगी और लोकसभा की तैयारियों को लेकर ये बैठक की जाएगी। 13 लोकसभा सीटों की अगर बात करें पंजाब की तो वहां पर जो जो कन्वीनर नियुक्त किए गए हैं उनसे वो बैठक करने वाले हैं और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर एक रणनीति यहां पर तैयार की जाएगी। इसके बाद अगर हम कल की बात करें तो कल भी बैठकों का दौर यहां पर जारी रहने वाला है और कल की अगर बात करें तो कोर कमेटी की बैठक यहां पर बुलाई गई है और तमाम पदाधिकारी जो बीजेपी के हैं उनसे ये बैठक की जाएगी। तमाम बीजेपी के नेता इन 2 दिनों में चंडीगढ़ में जुटने वाले हैं। साफ तौर से यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि लोकसभा की तैयारियों में बीजेपी मजबूत स्थिति से जाए और यहाँ पर देखिए विकसित भारत संकल्प यात्रा जिस तरीके से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चलाई जा रही है और केंद्र की जो नीतियाँ हैं, जो जनहित में नीतियाँ हैं, उन्हें लोगों तक बताया जा रहा है। हालांकि पंजाब में बीजेपी की सरकार नहीं है, लेकिन विकसित भारत संकल्प यात्रा पंजाब में भी चलाई जा रही है। किस तरीके से केंद्र की नीतियों को पंजाब तक पहुंचाया जाए, जन जन तक पहुंचाया जाए, इसकी रणनीति बनाई जाएगी। क्योंकि संसद का सत्र दिव्या इस वक्त चल रहा है और हमने देखा कि किस तरीके से राज्यसभा सांसद संदीप पाठक की अगर बात करें उनकी तरफ से मुद्दा उठाया गया है संसद में कि कई फंड यहां पर रोके गए हैं पंजाब सरकार की, केंद्र सरकार की तरफ से और यही वजह है कि पंजाब का विकास नहीं हो पा रहा है। इस तरीके से जो आरोप यहां पर लगाए गए हैं फंड को लेकर, तो ऐसे में इसकी क्या जवाबदेही तय करते हैं नेताओं को लेकर और क्या क्या इसको लेकर जनता को समझाया जाता है, उनसे बातचीत की जाती है, उसकी
रणनीति यहाँ पर तैयार की जाएगी। और कहा जा सकता है कि जिस तरीके से 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें, महज 2 सीटें ही यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी। होशियारपुर से सोम प्रकाश जीते थे, तो वहीं गुरदासपुर से बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल जीते हैं। लेकिन गुरदासपुर से अभी जो जनता है वो सनी देओल के खिलाफ खड़ी हो चुकी है और गुमशुदा तलाश के जो पोस्टर हैं वो सनी देओल के लग चुके हैं गुरदासपुर और पठानकोट में। तो ऐसे में इन स्थितियों से कैसे बचा जाए, इसको लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। हालांकि 2019 की बात करें तो शिरोमणि अकाली दल के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था पंजाब में, लेकिन अब बीजेपी कह रही है कि शिरोमणि अकाली दल के साथ किसी तरीके का गठबंधन नहीं होने वाला है और 13 की 13 जो सीटें हैं पंजाब में उस पर अपने दम पर चुनाव लड़ने की यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है। जी ईशा, अगर देखा जाए तो पंजाब में बीजेपी चुनावी मोड में है। हालांकि ये जरूरी भी है क्योंकि जिस तरीके से पंजाब में बीजेपी को बहुत मेहनत करने की जरूरत है, बीजेपी बहुत बैकफुट पे नजर आ रही है और यही वजह है कि पंजाब में बीजेपी अभी से ही तैयारियों में जुट गई है। जी दिव्या, बिल्कुल। देखिए, क्योंकि अगर हम बात करें विधानसभा चुनाव की, पंजाब में 2022 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे और जिस तरीके से पंजाब लोक कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था बीजेपी ने और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस से किनारा करके ये अपनी पार्टी बनाई थी। हालांकि अब बीजेपी में उसका विलय जरूर हो चुका है और पहली बार हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी 60 से अधिक सीटों में यहाँ पर लड़ी थी। गठबंधन में 117 सीटें हैं विधानसभा की पंजाब में, लेकिन वो करिश्मा नहीं कर पाई थी, ना तो पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी और ना ही भारतीय जनता पार्टी। महज 2 सीटें ही यहाँ पर बीजेपी के खाते में गई थी। 2014 से पहले की बात करें की परिस्थितियों में हरियाणा जनता पार्टी इस तरीके की परिस्थितियों में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी थी, उसी तरीके की परिस्थिति में इस वक्त पंजाब में बीजेपी है। लेकिन और 2003 लड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर जिस तरीके से चुनाव लड़ा जाता है, हालांकि दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाए गए हैं यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर, लेकिन चुनाव प्रधानमंत्री के नाम पर ही लड़ा गया था। तो ऐसे में यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम को आगे लिया जाए और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के नाम की लहर अगर देखने को मिली है 3 राज्यों में, छत्तीसगढ़ में आप देख लीजिए, जिस तरीके से लग रहा था कि कांग्रेस दोबारा रिपीट करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वहां पर बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई। राजस्थान, मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत मिला है भारतीय जनता पार्टी को। तो ऐसा लगता है बीजेपी को कि पंजाब में भी इसी तरीके का कोई करिश्मा हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर। अब देखिए, जिस तरीके से आज राजस्थान में विधायक दल की बैठक है, राजस्थान में भी आज मुख्यमंत्री मिल जाएगा राजस्थान को। उसके बाद जब शपथ समारोह होगा, उसके बाद माना जा रहा है कि इन तीनों राज्यों के जिस तरीके से मुख्यमंत्री बन जाएंगे, मंत्रिमंडल की शपथ होगी, उसके बाद जो केंद्रीय मंत्री हैं सीधा रुख यहाँ पर करेंगे पंजाब का और पंजाब में यहाँ पर पूरी कोशिश केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से किया जाएगा कि किसी तरीके से लोकसभा की सीटें इस आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स आपसे आगे भी लेंगे।